नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आई इंडिया पर। दर्शकों के अभिवादन के साथ मैं हूं बबीता सिंह और शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस पर हमलावर रहे सीतापुर पहुंचे पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और बात होगी घरों में पहुंचने लगा घाघरा का पानी, कटान से उजड़े कई आशियाने। फिर बात करेंगे बसंतापुर में शारदा नदी का बांध कटने से दर्जनों गांव हुआ जलमग्न और खबरनामे के अंत में बात करेंगे नवनियुक्त सभापति जासमीर अंसारी ने विधान परिषद में ग्रहण की शपथ। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। मौली में बाघ के बाद अब गुंदलामोह में बढ़ी तेंदुए की दहशत। पंचायत सहायकों की तरफ से क्रॉप सर्वे कार्य का विरोध जारी। शिक्षक दिवस पर मंत्री राकेश राठौर गुरु ने शिक्षकों को किया सम्मानित। बैंकों द्वारा आवेदन निरस्त किए जाने पर डीएम ने जताई नाराजगी। 6 सितंबर की जगह 8 सितंबर को आयोजित होगा संपूर्ण समाधान दिवस। असम से चलकर पंजाब जा रही नगर कीर्तन यात्रा का सीतापुर में हुआ भव्य स्वागत। एडीएम ने बाढ़ पीड़ितों की सुनी समस्याएं, बांटी राहत सामग्री। वन विभाग की सतर्कता से पिंजड़े में कैद हुआ तेंदुआ। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर के महमूदाबाद की धरती पर जैसे ही भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का जब 2 जगह हेलीकॉप्टर उतरा तो स्वागत में उमड़ी भीड़ ने जन सैलाब का रूप ले लिया। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का हेलीकॉप्टर सबसे पहले महमूदाबाद से 9 किलोमीटर दूर सेमरी के पास डफरा में लैंड हुआ। यहां भाजपा नेता संतोष सिंह ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान विधायक अजय सिंह, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, संतोष सिंह, मनीष सिंह, रमेश वाजपेयी, अशोक सिंह, वेद प्रकाश शर्मा, राजू सिंह, विनोद सिंह, अतुल वर्मा, विक्रम सिंह, संजय सिंह मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह, सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव, प्रभारी निरीक्षक संजय पांडे, महमूदाबाद कोतवाल अनिल सिंह पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे। इसके बाद वह धार्मिक आस्था का केंद्र माने जाने वाली महमूदाबाद की संगत की भूमि पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे। यहां से वह जल विहार समिति के महामंत्री डॉक्टर प्रतीक सिंह के आवास पर पहुंचे और जलपान किया। जलपान के बाद उनका काफिला महमूदाबाद नगर में प्रवेश किया। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह बजाजा चौराहे से रामकुंड चौराहे तक हजारों समर्थकों के साथ जल विहार महोत्सव की शोभा यात्रा में शामिल हुए। कार्यक्रम समापन के बाद पुनः हेलीकॉप्टर से निज निवास के लिए प्रस्थान कर गए। इस मौके पर एमएलसी पवन सिंह चौहान, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, विधायक आशा मौर्य, रमेश वाजपेयी, चंद्रभूषण शुक्ला, कृतार्थ मिश्रा, शरद मिश्रा, के सिंह, संत शिरोमणि त्यागी महाराज, मुंडा गोपाल स्वामी आश्रम के सत्यानंद गिरी, हनुमानगढ़ी महंत पवन दास, बनगढ़ आश्रम महंत संतोष दास, श्री जल विहार समिति महोत्सव अध्यक्ष अमित कुमार पोरवाल मुन्ना, महामंत्री डॉक्टर प्रतीक सिंह, कोषाध्यक्ष हर्षित सोनी, संरक्षक छोटे लाल यज्ञ सैनी मौजूद रहे। भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी डूबता जहाज है, उस पर जो भी सवार होगा वह डूब जाएगा। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर को लेकर बोले कि वह इस लायक नहीं कि उन पर कुछ बोला जाए। सीतापुर पहुंचे ब्रजभूषण शरण सिंह से संबंधित विस्तृत खबरों के लिए आप देखें आई इंडिया। और हाँ, आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर से हुई खास बातचीत को देखना ना भूलें। सीतापुर के लहरपुर तहसील इलाके में शारदा नदी ने तबाही का ऐसा मंजर खड़ा कर दिया कि गांव दर गांव पानी में समाते चले जा रहे हैं। बसंतापुर में बांध कट जाने से तेजी से पानी फैल रहा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि शारदा नदी का पानी बसंतापुर, दुबई, मोगलापुर, छतांगुड़, पकरियापुरवा, बघेवा, नरूही, केवटाना, शिवपुर, देवपालपुर, बरेला, बड़रिया, बरछता, मीटमऊ, सेतुही, बरेवा, ईशापुर, नकहा, फूलपुर, पर्वतपुर, कोड़ोवी, सुपौली जैसे गांवों में तेजी से भरने लगा है। तंबौर गांजर स्कूल और बसंतापुर का कंपोजिट विद्यालय जल भराव की चपेट में आ जाने से विद्यार्थियों की पढ़ाई पर रोक लग गई है। तंबौर से रजनापुर मार्ग पर शारदा नदी में आई बाढ़ का पानी फैल जाने से आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हजारों बीघे जमीन में खड़ी धान की फसल डूब गई है। ग्रामीणों के सामने अपने परिवार के साथ ही मवेशियों का पेट भरना मुश्किल हो रहा है। लहरपुर के ब्लॉक बेहटा क्षेत्र में लखनीपुर के पास हो रहे कटान को रोकने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारी दिन रात जुटे हुए हैं। किनारे पर बंबू क्रेट और झाड़ियां डालकर काफी हद तक कटान पर नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन शारदा नदी का रौद्र रूप अब मानपुर और रहमानपुरवा की जमीन निगल रहा है।
यूपी के सीतापुर में घाघरा और शारदा नदियों के रौद्र रूप ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। हर पल बढ़ता जल स्तर ग्रामीणों के दिलों के धड़कने बढ़ा रहा। लगातार बैराजों से छोड़े जा रहे पानी से उफनाई घाघरा और शारदा ने कई गांवों को जलमग्न कर दिया है। घाघरा खतरे के निशान को छूने के लिए बेताब हो रही है। घाघरा अब सिर्फ 30 सेंटीमीटर खतरे के निशान से दूर है। गुरुवार को सुबह बनबसा बैराज से 1,04,000, शारदा बैराज से 2,30,000 और गिरजा बैराज से 1,31,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सीतापुर शहर के बीच से निकली सराय नदी के जलस्तर में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। हालांकि सराय नदी अभी खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर दूर है। तहसील महमूदाबाद इलाके में घाघरा नदी बाढ़ के साथ ही कटान का कहर भी बरपा रही है। ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र के सुकुलपुरवा ग्राम पंचायत का मजरा सुंदरपुरवा में बेनी राम का घर कट गया है। बिशंबर का घर घाघरा काट रही है, जबकि कलिया और ब्रिजेश का घर कटान की जद में है। लोधनपुरवा में मौजीलाल, संतराम, कुंवारे, बहादुर, बालक, जगन्नाथ तथा श्रीपाल के घरों की दूरी नदी से करीब 5 से 7 मीटर ही बची है। रामपुर मथुरा इलाके के बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों के घरों की बिजली काट दी गई है, जिससे प्रकाश की समस्या बनी हुई है। किसानों की फसलों में बाढ़ का पानी भर जाने से नुकसान हो रहा है। क्षेत्र के सुंदरपुरवा, लोधनपुरवा, नागेश्वरपुरवा, बचौपुरवा, अर्जुनपुरवा, सोतीपुरवा, बलेसरपुरवा, गोमतीपुरवा, निरंजरपुरवा, प्यारेपुरवा, बाबाकुटी गांव पानी से घिरे हुए हैं। तहसीलदार अनिल कुमार ने बताया कि घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा है, कटान में कमी आई है। पीड़ितों को राशन किट, तिरपाल का वितरण किया जा रहा है। 90 टार्च भी बांटी गई हैं। बाढ़ का पानी अब जानलेवा साबित होने लगा है। रामपुर मथुरा क्षेत्र के अखरी गांव के रहने वाले प्रेम गौतम का 3 वर्षीय बेटा शिवांश घर के बाहर खेल रहा था। खेलते खेलते वह बाबाकुटी मेला मैदान के पास गड्ढे में भरे बाढ़ के पानी में गिर गया। इससे उसकी सांसें थम गई। शिवांश 4 भाई बहनों में सबसे छोटा था। प्रभारी निरीक्षक संजय पांडे ने बताया, तहरीर मिलने पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। ब्लॉक रेउसा क्षेत्र में मिलान संस्था द्वारा 25 गांवों में जल चौपाल का आयोजन उन्मुक्त समूह के किशोर किशोरियों द्वारा किया जा रहा है। ब्लॉक रेउसा के कोऑर्डिनेटर अनुपम अवस्थी ने बताया, कोविड-19 के बाद रेउसा ब्लॉक में मिलान संस्था महिलाओं की सुरक्षा, बाल संरक्षण, बाल श्रम आदि विषयों के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है। ब्लॉक क्षेत्र के 25 गांवों में उन्मुक्त कार्यक्रम किया जा रहा है। उन्होंने बताया, रेउसा ब्लॉक में सिरसा, अजयपुर, सुकौली, चंद्रसेनी, ग्वारी, शिवपुरी, सुजातपुर, दलपतपुर, नागरौली, सरैया में जन चौपाल आयोजित की गई है। कार्यक्रम में दुर्गा साहू, अमित, दीपाली, काव्या, अनुपम, कृष्ण कुमार चौरसिया, अवधेश रावत, राजाराम, विमला, जितेंद्र कुमार, अरविंद मिश्रा, त्रिकुरेश दीक्षित, अतुल कुमार, गौरी शंकर, ललित अवस्थी मौजूद रहे। मंडल स्तरीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आर्य कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं ने स्वर्ण पदक हासिल कर नाम रोशन किया है। छात्राओं का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। श्री रामेश्वर प्रसाद हंस रानी आर्य कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य पूनम मिश्रा ने बताया, विद्यालय की छात्रा दक्षिणा विदुषी ने मंडल स्तरीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। उन्होंने बताया, छात्राओं ने यह सफलता खेल शिक्षिका ख्याति सिंह के नेतृत्व में हासिल की है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आश्वासन समिति के नवनियुक्त सभापति जासमीर अंसारी ने गुरुवार को विधान परिषद में शपथ ग्रहण की। नवनियुक्त सभापति जासमीर अंसारी ने इससे पहले विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह से मुलाकात की, उन्हें बुके भेंट कर स्वागत किया। बता दें, विधान परिषद की आश्वासन समिति का कार्य बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि इसके जरिए जनता के किए गए वादों और घोषणाओं को हकीकत में बदलवाने की दिशा में कदम उठाया जाता है। बाराबंकी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की चिंगारी सीतापुर भी आ पहुंची है। परिषद कार्यकर्ता श्री राम स्वरूप विश्वविद्यालय के साथ ही कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया गया है। सीतापुर के हरगांव में नगर इकाई ने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करते हुए आकाश अवस्थी ने कहा कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर के द्वारा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को गुंडा कहना उनकी दूषित मानसिकता को प्रदर्शित करता है। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के गृह सचिव संजय कुमार मुर्दाबाद के भी नारे गूंजे। पुतला दहन के दौरान गोपाल मिश्रा, अंकुर सोनी, हर्ष, शुभम, विकास, आयुष, सचिन, चमन, रोशन, अनस, फरहान, आजाद यादव, प्रशांत, शुभम, हरिओम, अर्पित, वैभव, चित्रांश मौजूद रहे। सीतापुर के गुंदलामऊ क्षेत्र में तेंदुए की दहशत बढ़ती जा रही है। क्षेत्र के फतेहपुर, नईगढ़ी, बढ़िया खेत और आसपास के गांव ग्रामीण दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। वन विभाग की टीम दिन रात कॉम्बिंग कर रही, लेकिन तेंदुआ विभाग की पकड़ से दूर है। टीम ने तेंदुए के पकड़ने के बसौली गांव में गौशाला के पास पिंजरा भी लगाया।
लेकिन तेंदुआ पिंजरे के आसपास भटका भी नहीं। यही नहीं, तेंदुए ने पिंजरे के दूसरी तरफ एक बछड़े को अपना निवाला भी बनाया। बताया जाता है वन विभाग की टीम पग चिन्हों के आधार पर तेंदुए की लोकेशन ले रही है। तेंदुआ हर रोज अपनी लोकेशन बदलता जा रहा है। बसौली गांव की गौशाला से लगातार 3 दिनों से एक बछड़े को उठा ले जा रहा है और पिंजरे के नजदीक नहीं पहुंच रहा। वन दरोगा ऋषभ सिंह तोमर ने बताया, रेंजर सिकंदर सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे और पिंजरा लगवाया गया है। जिला प्रशिक्षण संस्थान सभागार खैराबाद और ब्लॉक कसवंडा के सभागार में वित्तीय जागरूकता शिविर लगाया गया। वित्तीय समावेशन अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविर में 200 से अधिक ग्रामीणों ने भाग लिया। इस दौरान ग्रामीणों को प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना आदि के बारे में जानकारी दी गई। आरबीआई के उप महाप्रबंधक सुनील कुमार दास ने वित्तीय समावेशन का महत्व बताया। शिविर में भारतीय रिजर्व बैंक लखनऊ के उप महाप्रबंधक सुनील कुमार दास, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के आंचलिक प्रबंधक पवनवीर सहाय, अग्रणी जिला प्रबंधक मनोज कुमार, अनमोल त्यागी, राकेश श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। भारत क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह बात कार्यशाला समन्वयक आरएमपी महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रमेश कुमार ने कही। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने कार्यशाला के आयोजन के लिए बधाई दी। इस दौरान मुख्य वक्ता प्रोफेसर गगन कुमार, डॉक्टर शिवाजी, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर प्रदीप कुमार, यामिनी शुक्ला, प्रोफेसर श्रेया, डॉक्टर जयवीर सिंह, प्रोफेसर पवन कुमार यादव, डॉक्टर रामाश्रय यादव, डॉक्टर रामेश कुमार, डॉक्टर श्रद्धा गुप्ता, यथार्थ मिश्रा मौजूद रहे। शहर क्षेत्र में चोर मौका पाते ही वाहनों से बैटरी और टायर चोरी कर ले रहे हैं। ऐसा एक मामला मिर्दही टोला से सामने आया है। यहाँ के निवासी मोहम्मद शरीफ ने कोतवाली सीतापुर में तहरीर देकर कहा कि उनकी कार सिटी स्टेशन मरकज की जमीन पर खड़ी थी। चोरों ने गाड़ी नंबर UP 32 GL 9790 के चारों टायर और बैटरी चोरी कर ली। इसकी जानकारी उन्हें तब हुई जब वह सुबह वाहन के पास पहुंचे। उन्होंने उचित कार्रवाई की मांग की है। ब्लॉक कसवंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नया गांव में बाल वाटिका का उद्घाटन प्रधान जनक कुमारी सिंह, BDO अजय गुप्ता मौर्य, CDPO और नीलम श्रीवास्तव ने फीता काट कर किया। इस दौरान 9 निहालों को मिष्ठान भी वितरित किए गए। उद्घाटन करते हुए प्रधान जनक कुमारी सिंह ने कहा कि बाल वाटिका के माध्यम से बच्चों को नई नई तकनीक के जरिए सीखने का मौका मिलेगा। इस दौरान प्रधानाध्यापक नया गांव प्रधान शिवेंद्र मिश्रा, नया गांव द्वितीय जयप्रकाश सिंह, सहायक अध्यापक स्मृति पांडे, ज्योति विश्वकर्मा, जैनेन्द्र गौतम, मीना देवी, बबली सिंह, सविता सिंह, अनीता, रामकुमारी, रामदेवी, महेश सिंह, राजेश सिंह, टिंकू सिंह, भोला सिंह, अरुण पाल सिंह, सूरज राजवंशी, बबलू सिंह, रमेश सिंह मौजूद रहे। लहरपुर नगर के DT पैलेस में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल तहसील लहरपुर इकाई के तत्वाधान में व्यापारी सम्मेलन संपन्न समारोह हुआ। व्यापारी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर के मुख्य प्रवेश द्वार से बाइक रैली निकालकर किया गया। व्यापारियों को पटका व फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक कुमार सिंह, CO लहरपुर विशाल गुप्ता, कोतवाली प्रभारी विजेंद्र सिंह मौजूद रहे। उपाध्यक्ष हाशिम अंसारी ने कहा कि फूड इंस्पेक्टर द्वारा अवैध वसूली की जाती है। इस पर नगर विकास राज्य मंत्री ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। व्यापारी सम्मेलन में लहरपुर नगर की मुख्य गुरुखेत बाजार में पिंक शौचालय बनवाने की मांग व्यापार मंडल ने की, जिस पर मंत्री ने चेयरमैन हाजी जावेद अहमद को पिंक शौचालय बनवाए जाने के लिए कहा। चेयरमैन ने 3 महीने के अंदर शौचालय बनवाए जाने का भरोसा दिलाया है। कार्यक्रम में SDM आकांक्षा गौतम, नगर पालिका लहरपुर चेयरमैन हाजी जावेद अहमद, तहसील अध्यक्ष रियाज अहमद, बबलू, महामंत्री हरीश रस्तोगी, गोलू, उपाध्यक्ष हाशिम अंसारी, तस्लीम खान, नगर अध्यक्ष सीतापुर विजेश रस्तोगी, रामजीवन जायसवाल, उपाध्यक्ष जीत रस्तोगी, उप महामंत्री विशाल कपूर, सतीश जायसवाल, सियाराम जायसवाल, दीपक रस्तोगी, कोषाध्यक्ष हरीश जायसवाल, लुकमान खान, नीरज रस्तोगी, सीलू शुक्ला, जितेंद्र चौरसिया, मोहम्मद रेहान, मीडिया प्रभारी आकाश सिंह, मौलाना सिराज, सरोज कुमार जायसवाल, राजकुमार कश्यप, पत्रकार पंकज शुक्ला सहित तमाम व्यापारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष भगवती गुप्ता ने की। पंचायत सहायकों द्वारा क्रॉप सर्वे कार्य का बहिष्कार करना जारी है। गुरुवार को ब्लॉक गुंदलामऊ में पंचायत सहायकों ने क्रॉप सर्वे को न करने को लेकर आवाज उठाई। पंचायत सहायकों ने DM को संबोधित ज्ञापन भी BDO गुंदलामऊ को सौंपा। इस दौरान पंचायत सहायक यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष S कुमार कश्यप, उपाध्यक्ष अनीता, इलियास अहमद, अनामिका तिवारी, ऋषभ त्रिपाठी, सोनू कश्यप, चांदनी प्रीति, खुशबू पाल मौजूद रही।
थाना सदना क्षेत्र में चोरी की वारदातें थम नहीं रही। चोरों ने क्षेत्र के मोहकमगंज गांव में रामसागर प्रजापति के घर से नकदी समेत जेवरात पार कर दिए। रामसागर के मुताबिक चोर घर के पीछे से सीढ़ी लगाकर अंदर पहुंचे। इसकी जानकारी उन्हें सुबह तब हुई जब परिवार के सदस्य सुबह सोकर उठे। एसओ अरविंद कुमार ने बताया, तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा की पंचायत महोली क्षेत्र के नरहरा गांव में हुई। पंचायत में ग्रामीणों की समस्याओं पर चर्चा की गई। सबसे ज्यादा जरूरतमंद गांव में 300 मीटर खड़ंजा लगाया जाना महसूस किया गया। इसके अलावा पात्रों को आवास योजना का लाभ दिए जाने की मांग उठी। पंचायत के बाद तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान मोर्चा के संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू, जिला सचिव अमन निर्मल सिंह, दयाशंकर मिश्रा, किशोरी लाल, राशिद अली, रमेश, महेश, श्याम कुमार, रामलाल, राजेश्वरी, गुड्डन सोनसरी आदि मौजूद रही। तहसील सिलौरी क्षेत्र के आर्यकुल कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च जजौर अंबरपुर में ओरिएंटेशन कार्यक्रम किया गया। मुख्य अतिथि मोहम्मद यूनुस अली ने विद्यार्थियों को मेहनत से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। बी फार्मा एमडी फार्मा के नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए आयोजित कार्यक्रम में कॉलेज के प्रबंध निदेशक डॉक्टर सशक्त सिंह ने फार्मेसी क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डाला। प्राचार्य डॉक्टर स्तुति वर्मा, डीन एकेडमिक रुचि उप निदेशक डॉक्टर आदित्य सिंह, डॉक्टर अब्दुल रब खान, डॉक्टर राहुल शर्मा, रजिस्ट्रार रोहित, शिक्षक राजीव कुमार, ऋषभ शुक्ला, तबस्सुम बानो, अनुभा धुरिया, नसरा समी, नीलम, रेहाना, तान्या, अरुण सिंह, प्रीति यादव, प्रवीण यादव, अबरार अली, तिलकराज, रमा सिंह मौजूद रहे। सिधौली सीओ कपूर कुमार अचानक नगर के स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थान पहुंचे। इस दौरान संस्थान में मौजूद विद्यार्थियों से बातचीत भी की, उनके सवालों का जवाब भी दिया। सीओ ने विद्यार्थियों से कहा, जिस फील्ड में जाने की इच्छा हो उसी का चुनाव करें। पेट परीक्षा के बारे में बताया, परीक्षा को किस तरह पास किया जा सकता है। उन्होंने बोर्ड पर डायग्राम बनाकर तरीके भी बताए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। जनपद स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षकों को सम्मानित किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर परिसर में मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय चौड़िया प्राचीन के प्रधानाध्यापक अनूप शुक्ला, बेहड़ा बैकुंठपुर की प्रभारी प्रधानाध्यापिका अनामिका, मानपारा की प्रज्ञा तिवारी, कंपोजिट विद्यालय सरैया अकबरपुर की सहायक अध्यापिका पूनम देवी, कंपोजिट विद्यालय बरहेटी की हरप्रीत कौर सहित 110 शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र, अंगवत सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान डीआईएस राजेंद्र सिंह, बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह, जीआईसी प्रधानाचार्य अनूप कुमार तिवारी, खंड शिक्षा अधिकारी कसमंडा अजय गुप्त मौर्य, एआरपी अमिताभ दुबे, कुलदीप जायसवाल, राजवीर गुप्ता, रितु मिश्रा मौजूद रही। सीतापुर में भव्य धार्मिक आयोजन की तैयारियां तेज हो गई हैं। भारत मिलाप आयोजन समिति सीतापुर द्वारा आयोजित होने वाले भारत मिलाप महोत्सव की शुरुआत 5 सितंबर को भूमि पूजन के साथ होगी। भूमि पूजन राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर में दोपहर 1 बजे किया जाएगा। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि भूमि पूजन सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि उस महोत्सव की नींव है जो सीतापुर सहित आसपास के जिलों में आस्था और उत्साह का संदेश फैलाएगा। समिति ने सभी सदस्यों से उस समय पर उपस्थित होकर कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। माना जा रहा है इस बार का भारत मिलाप कार्यक्रम पहले से भी अधिक भव्य और ऐतिहासिक होगा। 12 रबी अव्वल के मौके पर गुरुवार को जिला अस्पताल सीतापुर में मरीजों को फल बांटे गए। फल वितरण के दौरान मरीजों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। फल वितरण में डॉक्टर तौसीफ इलाही, डॉक्टर अरशद जमाल, इकबाल अहमद, नोमान बसीर, मोहम्मद अखलाक, राहुल आदि शामिल रहे। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के प्रसार और ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त पीएआई के विषयगत अंकों पर प्रभावी विचार विमर्श के लिए 10 सितंबर को एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। सुबह 10 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यशाला में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रतिभाग करने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम अभिषेक आनंद ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों की उपस्थिति का विवरण
टीएमपी पर प्रशिक्षण के समय ही आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से भरा जाएगा। उन्होंने आधार कार्ड और इससे लिंक मोबाइल नंबर के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचने के आदेश दिए हैं। ब्लॉक रेउसा क्षेत्र के 5 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। शिक्षक दिवस पर आयोजित सम्मान समारोह में बीएसए अखिलेश कुमार सिंह ने शिक्षकों को सम्मानित किया। कंपोजिट विद्यालय थोरा के शिक्षक राधे श्याम, नगरौली के सत्येंद्र कुमार, प्राथमिक विद्यालय बछमरिया के मोहित सिंह, नंदपुर के मुकेश गुप्ता, थानगांव के अखिलेश कुमार को उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश ब्लॉक रेउसा के अध्यक्ष अनूप कुमार श्रीवास्तव, महामंत्री राजेंद्र कुमार शुक्ला, संगठन मंत्री राजेश कुमार राजू, कोषाध्यक्ष नासिर अली, कार्यकारी अध्यक्ष अनुराग गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम अछेवर, संयुक्त महामंत्री मनीष शाक्य ने बधाई दी। ब्लॉक पिसावा क्षेत्र के प्राथमिक शिक्षकों और शिक्षा मित्रों के लिए 5 दिवसीय FLN एवं 9 विकसित NCERT आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान शिक्षकों को आसान विधाएं सिखाई गई। राजकीय इंटर कॉलेज पिसावा में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में ARP अमित कुमार त्रिवेदी ने बताया कि मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को 2027 तक प्राप्त किया जाना है। प्रशिक्षण में कुल 882 शिक्षा मित्रों में से 100 के 6 बैचों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस दौरान शोभित श्रीवास्तव, विकास वाजपेयी, अंबुज कुमार त्रिवेदी मौजूद रहे। ब्लॉक एलिया क्षेत्र में गाजे बाजे के साथ विसर्जन यात्रा निकाली गई। यात्रा के बाद गणेश की प्रतिमा को शनाया नदी में विसर्जित किया गया। प्रतिमा की स्थापना देवई गांव में कबीरा बाबा के स्थान पर की गई थी। विसर्जन यात्रा में समिति सदस्य दिनेश सिंह, रोहित सिंह, छोटू सिंह, जयराज सिंह, कैलाश सिंह, रंजीत, रिंकू, राम, अनिकेत, शैलेंद्र सहित तमाम श्रद्धालु शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसओ श्यामू कन्नौजिया, उप निरीक्षक इंद्रजीत सिंह, उप निरीक्षक सुरेंद्र प्रताप सिंह, उप निरीक्षक अजय सिंह, कांस्टेबल संजय कुमार, विजय कुमार, देशराज यादव, संजीव कुमार, जितेंद्र कुमार, सुशील कुमार, किशन रावत, महिला कांस्टेबल बसंती देवी, गुलदस्ता रानी, रवि कुमार, रामसेवक मुस्तैद रहे। शहर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को सम्मानित करते हुए पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के चेयरमैन ओम प्रकाश सिंघानिया, मंजू सिंघानिया, संरक्षक पूर्व MLC भरत त्रिपाठी, सचिव परीक्षित त्रिपाठी ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। कार्यक्रम में नृत्य, गीत, भाषण प्रस्तुत किए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। यूपी के बाराबंकी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सीतापुर के कार्यकर्ताओं ने कड़ी चेतावनी दी है। सीतापुर के विभाग संयोजक अमन चांडिल्य ने कहा कि अगर चेतावनी दी है 48 घंटे में उचित कार्रवाई न की गई तो विद्यार्थी परिषद प्रदेशव्यापी वृहद आंदोलन करेगा। परिषद की तरफ से मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भी ADM नीतीश कुमार सिंह को सौंपा गया। इस दौरान विभाग छात्रा प्रमुख प्रिया मिश्रा, जिला संयोजक अमन दीक्षित, जिला सह संयोजक रवि सिंह राठौर, अलककांत श्रीवास्तव, प्रियांशु मिश्रा, अनुराग मिश्रा, नीलकमल, गोपाल मिश्रा, विकास वर्मा, आशुतोष पांडे, अमरदीप, प्रियांशु राठौर, हर्ष, शैवेंद्र, सत्यम श्रीवास्तव मौजूद रहे। श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली में शिक्षक दिवस पर गुरु और शिष्य के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला गया। प्रबंधक डॉक्टर कमल कुमार जैन ने कहा कि गुरु का सम्मान केवल शिक्षक दिवस तक सीमित नहीं होना चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षण में गुरुजनों के प्रति आदर की भावना बनी रहनी चाहिए। प्राचार्य डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर अजय वर्मा, डॉक्टर गोपाल सिंह, डॉक्टर अखिलेश कुमार ने अपने विचार रखे। तहसील सिधौली क्षेत्र में ECC एजुकेटर का 5 दिवसीय प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान बाल वाटिका के 5 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के सर्वांगीण विकास पर चर्चा की गई। चर्चा में भाषा विकास, शारीरिक विकास, सौंदर्यबोध, संवेदनात्मक वार्षिक कार्य योजना, इकाई कार्य योजना सहित अन्य विषय शामिल रहे। प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में डायरेक्ट प्रवक्ता राजेश्वरी वर्मा, डॉक्टर रश्मि शिरोही, सीमा वर्मा, मदनेश मिश्रा मौजूद रहे। ब्लॉक पिसावा क्षेत्र में भारत सरकार से आई टीम ने फाइलेरिया कार्यक्रम की समीक्षा की। क्षेत्र के मूड़ा कला में MDA कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए लोगों को जागरूक किया गया। टीम ने गांव में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का फीडबैक लिया, लोगों को फाइलेरिया की दवा खाने के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उप सचिव BVD भारत सरकार दीप पंत, SMO डॉक्टर निश्चय केसरी, डॉक्टर आशीष कुमार, असिस्टेंट स्टेट प्रोग्राम मैनेजर लखनऊ विकास द्विवेदी, जिला मलेरिया अधिकारी जितेंद्र कुमार, शिवम विश्वकर्मा, मुन्ना लाल यादव, अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार चौधरी, HEO आनंद यादव, BPM तरुण त्रिवेदी, DCPM दुर्गेश सिंह तोमर मौजूद रहे। असम से चलकर पंजाब तक जा रही नगर कीर्तन यात्रा का सीतापुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। हाईवे स्थित मेल रोड होटल पर गुरुद्वारा गुरसिंह सभा के प्रबंधक कमेटी के मुख्य सेवादार सरदार चरणजीत सिंह गुरपाल सिंह प्रधान ने स्वागत किया। सरदार चरणजीत सिंह ने बताया, यात्रा असम के गुरुद्वारा सोगड़ीपुर से
शुरू हुई थी, जो पंजाब के अनंतपुर साहब तक जाएगी। यह लखीमपुर में महंगापुर गुरुद्वारे में रुकने के बाद नानक मत्ते उत्तराखंड के लिए प्रस्थान करेगी। लखीमपुर में लंगर का आयोजन किया गया है। इस दौरान सरदार चरणजीत सिंह चन्नी, सरदार सतनाम सिंह, अमरजीत सिंह, अधिवक्ता सरदार गुरमीत सिंह निक्कू, सरदार हरदीप सिंह, पूर्व प्रधान सरदार गुरपाल सिंह, सरदार प्रदीप सिंह, सरदार इंद्रपाल सिंह, सरदार चरणजीत सिंह रिंकू, सरदार चरणजीत सिंह राजा, सरदार तरणवीर सिंह, सरदार मन्नू कालरा, सरदार अमरजीत सिंह डिम्पल आदि मौजूद रहे। सितंबर महीने के प्रथम शनिवार 6 सितंबर को आयोजित होने वाला संपूर्ण समाधान दिवस इस बार 8 सितंबर सोमवार को आयोजित किया जाएगा। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद तहसील लहरपुर में संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान फरियादियों की समस्याओं को सुनेंगे। यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रथम ने बताया कि 6 और 7 सितंबर को प्रारंभिक आहर्ता परीक्षा होने की वजह से संपूर्ण समाधान दिवस की तिथि में बदलाव किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार सृजन और पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना मिशन मोड में संचालित की जा रही है। योजना के तहत हर साल 1 लाख नई सूक्ष्म इकाइयां, 10 वर्षों में 10 लाख इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में जनपद सीतापुर का लक्ष्य 2200 इकाइयां निर्धारित है। समीक्षा बैठक में बताया गया कि 2413 आवेदन बैंकों को भेजे गए हैं। इनमें से 739 आवेदनों पर ऋण स्वीकृत और 786 मामलों में ऋण वितरण हुआ है। यह लक्ष्य से 250 कम है, जबकि 1441 आवेदन निरस्त किए गए हैं। सैकड़ों आवेदन अब भी लंबित हैं। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने बैंकों द्वारा बड़ी संख्या में आवेदन निरस्त करने पर नाराजगी जताई है और निर्देश दिए हैं कि किसी भी आवेदन को निरस्त करने से पहले युवा उद्यमी सेल से समन्वय अवश्य किया जाए। बैठक में सीडीओ परिता ऐश्वर्या, अग्रणी जिला प्रबंधक उपायुक्त उद्योग संजय सिंह व सभी बैंकों के समन्वयक मौजूद रहे। नगर सिदौली के मोहल्ला गोविंद नगर स्थित दिगंबर जैन मंदिर में पर्यूषण पर्व के 8वें दिन श्री जी का विशेष पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान उत्तम त्याग धर्म अपनाने की सभी ने संकल्प लिया। श्रद्धालु सीमा जैन ने बताया, उत्तम त्याग का अर्थ है इच्छाओं और भावनाओं को त्यागा जाए। इस मौके पर धर्मेंद्र जैन, हरविंद जैन, सरिता जैन, संतोष जैन, गगन जैन, संजय जैन, अंकित जैन मौजूद रहे। सिंचाई संघ शाखा सीतापुर की इकाई का द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव राजस्व अधिकारी हृदय नारायण की देखरेख में कराया गया। चुनाव में विवेक मिश्रा को अध्यक्ष, तोमर कुमार को मंत्री, मुकेश कुमार शर्मा को कोऑर्डिनेटर पद पर सर्वसम्मत से निर्वाचित घोषित किया गया। इस दौरान संरक्षक के रूप में पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार मिश्रा, अवधेश मिश्रा, गौरव उपाध्यक्ष राजेश कुमार, सर्वेश कुमार पांडे, वैजनाथ कुमार, विनय कुमार, अशोक वर्मा, जितेंद्र कुमार, गौरी शंकर, अमरदीप, राकेश कुमार धुरिया, अशोक कुमार, अमित पुष्कर, गिरजा शंकर, राजदेव, अर्जुन सिंह, अजय दीक्षित, ऊषा वर्मा, अंजलि गुप्ता, रामचंद्र, अशोक कुमार वर्मा, संजय यादव, राकेश चौधरी, विवेक चतुर्वेदी मौजूद रहे। सीएससी तंबौर की तरफ से बेहटा ब्लॉक के चंदेसुआ लखनीपुर में शिविर लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। चंदेसुआ में 33 लोगों ने मलेरिया की जांच की गई, जबकि लखनीपुर में 40 ने अपनी जांच कराई। चिकित्सकों ने बताया, दोनों जगहों पर कोई भी मरीज मलेरिया पॉजिटिव नहीं पाया गया। कैंपों में 285 लोगों को दवा वितरित की गई। बीआरसी बेहटा पर शिक्षकों की शैक्षणिक क्षमता संवर्धन के लिए शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान 12 चयनित शिक्षकों का सम्मान खंड शिक्षा अधिकारी विभा सचान, जय कुमार वर्मा, प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष सिद्धार्थ पटेल ने किया। सम्मान पाने वालों में अनिल कुमार, नरेंद्र यादव, कृष्णकांत शुक्ला, श्री कृष्ण मोहन, श्रीमती राजेश वर्मा, अशोक सरोज, ज्ञान प्रकाश, गायत्री सक्सेना, ब्रजेश विमल, सत्यकांत दीक्षित, सतीश कुमार, नीरज वर्मा शामिल रहे। सीतापुर के मोहौली इलाके में वन विभाग की टीमें खेत खलिहानों की खाक छान रही हैं। दिन रात कॉम्बिंग की जा रही है, लेकिन विभाग 14वें दिन भी बाघ को पकड़ पाने में सफल नहीं रहा, जिससे ग्रामीणों में गुस्सा पनपता जा रहा है। उनका कहना कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो वे खेत नहीं जा पाएंगे और ना ही सुरक्षित रह पाएंगे। बता दें, 22 अगस्त को मोहौली के नरनी में आदमखोर बाघ ने सौरभ दीक्षित को अपना शिकार बना लिया था, जिसके बाद से इलाके में बाघ की मवेशियों को भी अपना शिकार बना चुका है। वन विभाग ने बाघ तक पहुंचने के लिए ट्रैप कैमरे की मदद लेने के साथ ही पिंजरा भी लगा रखा है, लेकिन बाघ वन विभाग की पकड़ से कोसों दूर है। राजधानी से सटे सीतापुर में कितने बाघ और तेंदुए घूम रहे, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो गया है। जिले की शायद ही ऐसी कोई इलाका होगा जहां से बाघ और तेंदुआ ना होने की खबर आती हो। अब रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के लोधौरा सतीश नगर में जंगली जानवर देखे जाने की दहशत फैल गई है। आई इंडिया को ग्रामीणों ने बताया कि बुधवार की देर शाम आम की बाग में जंगली जानवर देखा गया था। हालांकि यह जानवर कौन है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।
बता दें 2 महीने पहले रसौरा में तेंदुआ देखा गया था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया था, लेकिन तेंदुआ पकड़ में नहीं आया था। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। धौरहरा वन रेंज में 2 महीने से चहलकदमी कर रहा तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। तेंदुए होने की सूचना पर वन विभाग ने रामदीनपुरवा मजरा संकल्पा में 15 दिन पहले पिंजरा और नाइट विजन कैमरे लगाए थे। गुरुवार को वन विभाग तेंदुए को पकड़ने में सफल रहा। क्षेत्रीय वन अधिकारी नपेंद्र चतुर्वेदी ने कहा, स्वास्थ्य परीक्षण के बाद तेंदुए को दुधवा जंगल में छोड़ दिया जाएगा। किसान एवं मजदूर सेना ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबंधित 14 सूत्रीय मांग पत्र भेजकर किसानों के हित में आवाज उठाई। ये सेना के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों और नेताओं को कई सुविधाएं मिल रही हैं, जबकि किसानों मजदूरों की आर्थिक स्थिति लगता बिगड़ती जा रही है। इस मौके पर अध्यक्ष विद्यासागर, अवधेश कुमार वर्मा, कृष्ण मोहन अवस्थी मौजूद रहे। तहसील धौरहरा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों में भ्रमण कर एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने पीड़ितों की समस्याओं को सुना। ग्राम नुधौली, मड़वा सहित अन्य प्रभावित गांवों का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों को लंच पैकेट भी वितरित किए गए। इस दौरान उनके साथ एसडीएम धौरहरा शशिकांत मणि सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी कहर बरपा रही है। धौरहरा क्षेत्र के समदहा गांव के समीप बना स्लोप बैठ जाने से नदी का पानी कई गांवों की तरफ बढ़ने लगा है। सूचना पाकर तहसील प्रशासन ने बाढ़ खंड को स्लोप ठीक करवाने के निर्देश दिए। हैरान करने वाली बात तो यह है कि बाढ़ खंड यहां बंधा होने की बात से ही इनकार कर रहा है। बाढ़ खंड के जी धर्मेंद्र सिंह के मुताबिक वहां कोई बांध नहीं है। उन्होंने कहा कि बाढ़ खंड का काम कटान से बचाना है, पानी को रोकने के लिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। एसडीएम शशिकांत मणि ने बताया कि अधिशासी अभियंता ने बांध को ठीक करवाने की बात कही है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।